જે હું લઈને આવી છું न्यू डिजाइन थाली रुमाल थालपोश। देखो ये डिजाइन है हमारी जिसका मुझे ऑर्डर मिला है। इस 3 रुमाल हमें बनाना है, एक नानी साइज मीडियम साइज और एक बड़ी साइज का। ये मैंने तो स्मॉल साइज का ये रुमाल बनाया है, छोटा सा है, देख सकते हैं। तो हम दूसरा रुमाल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये बैकग्राउंड बना लिया है। अब हमें ये बनाना है, ये जो पत्ती है ना, ये पत्ती हम बनाना सिखाएंगे। और ये बैकग्राउंड का वीडियो तो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हो। ये ना दूसरी साइज बड़ी साइज वाला रुमाल, तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड बना लिया है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सभी के ऊपर एक एक चेन बनानी है हमें। देखिए हमने यहाँ पे और यहीं सभी पर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो बनाएंगे। कहीं पर भी हमें चेन नहीं लेनी है, ऐसे ही बना के जाना है, देख सकते हो। बहुत ही प्यारी और सुंदर डिजाइन है। अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हो। और कलर भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे हमने 2 बार ले लिया, एक निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए बना दिया। अब हम यहाँ पर भी हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से हम यहाँ पर फिर से देखो, इस तरह से हमें ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट करना है। देखिए हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। देखो इस तरह से हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे दूसरा राउंड भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि हमें थोड़ी बड़ी साइज चाहिए तो यहाँ पे और एक राउंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे और एक राउंड बढ़ा दूँगी। एक राउंड ये किया और ये दूसरा राउंड यहाँ पे मैं करूँगी। सभी के ऊपर एक एक चेन हमें लेनी है, इसी तरह से। देखिए जैसे हमें पहले किया था वैसे ही हमें यहाँ करना है। ये रो भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और पूरी करेंगे। दूसरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लूप कर देंगे। अब हम यहाँ पे धागा काट लेंगे। देखिए ओके। अब हम यहाँ पे एक नोट लगाएंगे ताकि वो निकल ना पाए। यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ओके। तो हमारा 2 राउंड यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए वाला धागा लेंगे। अब हमें ऐसी पत्ती बनानी है, इसी पैटर्न करनी है। तो हम यहाँ पे ए वाला धागा लेंगे। यहाँ पे हम एक नोट लगाएंगे यहीं पे। आप कहीं पर भी इसे आप कर सकते हो, ले सकते हो। तो हमने यहीं पे निकाला और यहाँ पे हमने
तीन चेन लेनी है, 1 2 3। फिर से इसी में से हमें डबल क्रोशिया बनना है इस तरह से। फिर तीसरी बार देखो, अब तीनों में से एक करना है। फिर 5 चेन, 1 2 3 4 और 5। फिर से हम एक लूप लेके इसी में से फिर से 3 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और 3। देखिए, अब इन सभी में से हमें धागे को निकालना है। देखिए, इस तरह से यहाँ पे ऐसी बनेगी। फिर से हम 3 चेन स्लिप करेंगे, 1 2 3 और 4 वाली में हमें फिर से 3 बार 2 और 3 और इनमें से निकाल लेंगे। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5। फिर से इसी में से हम फिर से 3 बार लेंगे, 1 2 और 3 और सभी में से निकाल देंगे। ओके, तो ऐसे पैटर्न हम यहाँ तक हम बनाएंगे, पूरा राउंड और कंप्लीट करेंगे। फिर से हमें 1 2 3 और 4 में हमें लेना है, 3 स्लिप करनी है, 1 2 3। ओके, अब सभी में से हम निकाल देंगे, एक करेंगे। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 और 3। देखिए, तो अब इसी तरह से हम यहाँ पर अपना राउंड कंप्लीट करेंगे और हमें ये 2 राउंड कंप्लीट करना है। देखिए, इसी तरह से A1 और A2 वाला सेम करने का है। देखो, तो हम यहाँ तक के राउंड हमारा कंप्लीट करेंगे और दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर देंगे। हमारा पहला राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें 3 चेन स्लिप करनी है, तो 1 2 3 हो गए और एक 4, तो इसे भी हम जाने देते हैं और यहाँ पे हम इसे जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे हमारा दूसरा राउंड करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस चेन में जाना होगा। फिर से जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही 1 2 3, फिर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 1 2 3 4 5। फिर से इसी में 1 2 और 3 हो गया। अब इसमें निकाल देंगे। अब ये वाली चेन में हम लेंगे 1 2 और 3 हो गया। फिर ये निकाल देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 हो गया। फिर से इसी में से 1 2 और 3 सारे धागे निकाल देंगे। देखो, ये ना 2 पत्ती
पहली लाइन और दूसरी लाइन। तो ए वाली लाइन हमें, दूसरी लाइन हमें यहाँ तक कंप्लीट करनी है इसी तरह से। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमने ये 2 लाइन कंप्लीट कर ली है, देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये जॉइंट करेंगे, यहाँ पे अब एक चेन लेके धागा कट कर देंगे। देखिए हो गया। अब हम यहाँ से इस धागे को फिर से एक बार यहाँ पे लॉक कर देंगे ताकि वो निकल ना पाए। देखिए हो गया। तो 2 लाइन हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे तीसरी लाइन बनानी है, इसकी जैसी ये लाइन हमें बनानी है। तो उसके लिए हमें ये वाला धागा लेना है और यहाँ पे हम एक लॉक कर देंगे। यहीं से हम लेंगे इस तरह से, एक चेन लेंगे, एक दूसरी चेन लेंगे। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। देखो इसी तरह से 4 बार हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया करना है। 2 3 और ये 4 हो गया हमारी पहली जो हमने 2 चेन ली थी। उसके बाद हमें 3 बार से सिंगल क्रोशिया किया है। अब 5 और 5 बार हमें सिंगल क्रोशिया करने के बाद ऊपर 3 बार हमें चेन लेनी है। चेन ली 3 बार। अब हमें इन दोनों में से इस धागे को निकाल देना है। फिर ये यहाँ पे हो गए। फिर से हमें 4 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और 4 बार हो गए, देख सकते हैं। बस इसी तरह से हमने सबके ऊपर करना है सिंगल क्रोशिया। 1 सॉरी हमें एक यहाँ पे चेन लेनी है बीच में से। अब फिर से 4 बार हमें सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और 4 और 5 बार हमें सिंगल क्रोशिया करके ऊपर 3 चेन लेनी है। फिर इन 2 धागों में से निकाल लेना है। फिर से 4 बार, 1 2 3 और 4 और यहाँ ये 2 पत्तियों के बीच में से एक बार सिंगल क्रोशिया। देखो ये धागा हमें पीछे खींच लेना है। देखो तो इसी तरह से हमें ए राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक हम ए राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे लॉक कर देंगे, छोड़ देंगे और यहाँ पे एक चेन लेके धागा काट लेंगे। देखिए हो गया। अब हम यहाँ पे इसे यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे इसे पीछे लेंगे और यहाँ पे हम इसे
काट मार देंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा ये दूसरा रुमाल है वो कंप्लीट हो चुका है। कितना प्यारा और सुंदर दिखता है, देखिए। ठीक है, अब यहाँ बीच में हम ऐसा फ्लावर लगा देंगे। ये हमने पहले से ही बना रखा है, हम यहाँ पे रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दिखता है। देखिए, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।